जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिका डम 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 निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो लोग सोमवार के दिन प्रातः नृत्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ देने के बाद पार्थिव शिवलिंग बना करके या घर में रखे हुए पारद शिवलिंग पर या शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर विधिवत पूजन अर्चन करते हैं, भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन अर्चन करते हैं और अंत में बेलपत्र और सफेद फूल लेकर के मंत्र पुष्पांजलि के रूप में हाथ जोड़ करके रावण विरचित जो शिवतांडव स्तोत्र है उसका पाठ करते हुए मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे लोगों की पूजा भगवान शिव स्वयं स्वीकार करते हैं और मनोकामना पूरी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। किस दिशा में पढ़ाई करने से, स्टडी टेबल पर क्या रखने से बढ़ेगा आपका कंसंट्रेशन और हमेशा आएंगे अव्वल? अपनी जन्म तारीख से जानिए पढ़ाई में सफलता के उपाय। देखिए काल चक्र। जी हाँ, क्या आपके बच्चे की कंसंट्रेशन पावर वीक है? क्या आपका बच्चा बहुत मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद भी एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाता और याद किया हुआ भूल जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई है? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज का काल चक्र जरूर देखिए और ध्यान से देखने की आपको जरूरत है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बच्चे की जन्म तारीख के अनुसार बताने वाले हैं कि कैसे उसके स्टडी रूम में थोड़ा सा बदलाव करके और कुछ खास उपाय करके आप उसके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। और क्या आपके लिए आज काल चक्र में खास है, आइए आपको बताते हैं। आज काल चक्र में जानिए जन्म तारीख के अनुसार कंसंट्रेशन बढ़ाने के खास उपाय, स्टडी रूम की किस दिशा में बैठकर पढ़ने से मिलती है सफलता, कौन सा एक उपाय करने से आपका बच्चा भी होशियार बनेगा, आज किस समय करें अपने सबसे जरूरी काम, गुड लक मुहूर्त में आपको बताएंगे, किस पेड़ का पत्ता दिलाएगा आपका फंसा हुआ पैसा, आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे, किस चीज का टुकड़ा घर से दूर करेगा आलस्य और दरिद्रता, ये जरूर जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 2 फरवरी 2015 दिन सोमवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात में 2:31 तक। रात 2:31 के बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 6:03 तक है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक था। भद्रा काल रात 2 बजे से शुरू होने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:56 से शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम अगर आप करना चाहते हैं तो अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करिए। आज सुबह 12:13 से 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 3:26 से शाम 5:10 तक अमृत मुहूर्त है। इन दोनों समयों में कोई भी काम करके आप अपने भविष्य को गुड लक में परिवर्तित कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों का मूलांक 1 है उन्हें स्टडी रूम में किस दिशा में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी कंसंट्रेशन पार बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय उन्हें जरूर करने चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को,
10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 वाले बच्चे पढ़ाई में सफलता पाएं और हर समय सफलता उनके कदम चूमें, इसके लिए अपने स्टडी रूम की पूर्व दिशा में ही बैठ करके पढ़ाई करें। अपने एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हर रोज कुछ देर तक एकदम उगते हुए सूरज को देखने की कोशिश करें। इस विधा को त्राटक विधा भी कहते हैं। जिन बच्चों की आंखें खराब हों, जिन बच्चों को चश्मा लगा हो, उन बच्चों को चाहिए कि सूरज की तरफ ना देखें और मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें, तो इससे निश्चित रूप से एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति तेज होती है और पढ़ाई में सफलता मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए आप शुरुआत करेंगे आज के राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि वालों की, उनका आज का दिन कैसा रहेगा, उनकी सेहत कैसी रहेगी, राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज अगर ग्रह गोचर देखा जाए मेष राशि के जातकों का, तो एक बात का स्पष्ट संकेत है कि आज आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। संतान से जुड़ी हुई कोई जिम्मेदारी आप पूरी कर पाएंगे। संतान के शिक्षा की जिम्मेदारी हो या विवाह की जिम्मेदारी हो, इस काम में आज आपको सफलता मिलेगी और धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में आज आपकी रुचि रहेगी। आज आप परोपकार करने में भी अपनी रुचि दिखाएंगे। ओम संग सनश्चराय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और किसी गरीब पात्र व्यक्ति को ऊनी कपड़ा आपको दान करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आप जानते हैं वृषभ राशि वालों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को ज्यादा थकान महसूस होगी। परिवार के साथ पूरा दिन बिताने का अवसर प्राप्त होगा और धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। आज आपको चाहिए कि प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें। अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा धारण करें, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी अब ये बताइए, जिन बच्चों का मूलांक 2 है उन्हें अपने स्टडी रूम में किस दिशा में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए और स्टडी टेबल पे क्या कुछ रखना चाहिए ताकि उनकी कंसंट्रेशन पावर में बढ़ोतरी हो। ज्योत्सना, मूलांक 2 चंद्रमा का मूलांक है। जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 ही माना जाता है। मूलांक 2 वाले बच्चे पढ़ाई में सफलता पाने के लिए हमेशा अपने स्टडी रूम के उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट की दिशा में बैठ करके पढ़ाई करें। याददाश्त बढ़ाने के लिए हर रोज ओम बुंग बुधाय नमः, बुद्धि का अधिष्ठात्री ग्रह बुध है, उनका ये तंत्रोक्त मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः, इसका जप करें और अपने टेबल पर एक क्रिस्टल का बाल भी रखें। इससे निश्चित रूप से एकाग्रता तो बढ़ेगी ही, साथ में पढ़ाई में भी मन लगेगा और सफलता मिलेगी। तो मूलांक 2 लोगों, जिनका मूलांक 2 है उनके बारे में पंडित जी ने बताया है। मूलांक 3 वालों की भी बात करेंगे। मिथुन राशि का राशिफल देख लेते हैं, उनका आज का दिन कैसा रहेगा वो जानते हैं। आज चंद्रमा मिथुन राशि में ही गोचर कर रहा है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों का आज खर्च बढ़ सकता है, लेकिन अगर नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है और परिवार से जुड़ी हर जिम्मेदारी भी आप पूरी कर पाएंगे। तो आज आपको चाहिए कि शिव परिवार के साथ साथ गणेश जी की विधिवत पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाएं। किसी धर्म स्थान में जाकर के इत्र का दान करें, इससे आपका भाग्य चमक उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जिन बच्चों का मूलांक 3 है उनको किस दिशा में बैठकर पढ़ाई करनी है ताकि सफलता मिले और स्टडी टेबल पर उन्हें क्या कुछ रखना चाहिए जिससे उनका कंसंट्रेशन लेवल और बढ़े। देखो ज्योत्सना, मूलांक 3 बृहस्पति का मूलांक है। जिन बच्चों का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। मूलांक 3 वाले बच्चे
पढ़ाई में सफलता पाने के लिए हमेशा अपने स्टडी रूम की उत्तर पूर्व दिशा में ही बैठ करके, ईशान कोण में ही बैठ करके पढ़ाई करें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए लगातार 5 गुरुवार किसी धर्म स्थान में केला दान करें। निश्चित रूप से अपने स्टडी टेबल पर अपने माता पिता या गुरु की तस्वीर को रखें अपने सामने। इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। चलिए अब कर्क राशि वालों की बात करते हैं। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातक धन के बचत में सफलता प्राप्त करेंगे और हर काम में किस्मत आपका साथ देगी, या यूं कह सकते हैं कि आज के दिन आपकी किस्मत बुलंद रहेगी। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अगर आज के दिन आप मोती धारण करते हैं तो ये आपके लिए परम लाभकारी होगा। चांदी भी धारण कर सकते हैं और अपनी जेब में सफेद रंग का रुमाल अगर रखते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए दीपक एक कॉलर जुड़ चुके हैं मेरठ से। दीपक बात कर रहे हैं। दीपक सवाल पूछिए, क्या कुछ पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए दीपक जी। पंडित जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। अंश नाम है उसका जन्म 11 फरवरी सन 2010 में हुआ है। उसके भविष्य के बारे में जानना था कि किस चीज की पढ़ाई करेगा, किस चीज में उसको डालने की अच्छा ग्रोथ करे, वो पढ़ाई में बढ़िया रहेगा या बिजनेस में अच्छा काम करेगा। दीपक जी आपने प्रश्न पूछा है। आपके पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, कर्क राशि में उच्च का। आपका बेटा तेजस्वी, निरोग और हर प्रकार से दीर्घायु है। इसके दसम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और चंद्रमा इन दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम हो रही है। इसको ऐसी पढ़ाई कराओ कि ये प्रशासनिक नौकरी में जा सके, IAS, IPS, PCS इस तरह की नौकरी में ये जा सके। इसे इंजीनियर डॉक्टर बनाने की कोशिश मत करना और ये व्यवसायी बन नहीं पाएगा। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ही जाने का पूरा संयोग बना हुआ है और अभी से इसके मन मस्तिष्क में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए एक वातावरण निर्माण कीजिए। चलिए पंडित जी अब मूलांक 4 वालों के बारे में जल्दी से बता दीजिए। उन्हें अगर सफलता पानी है तो किस दिशा में बैठकर पढ़ाई करनी है और कंसंट्रेशन पार बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपाय करने हैं? देखिए जिन बच्चों का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 वाले बच्चे पढ़ाई में सफलता पाने के लिए हमेशा अपने स्टडी रूम को दक्षिण पश्चिम दिशा में ही बैठ करके पढ़ाई करें। याददाश्त बढ़ाने के लिए गले में लाजवर्त नाम का एक रत्न धारण करें। अपने स्टडी टेबल पर मां सरस्वती की प्रतिमा रखें और ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का रोज जप भी किया करें तो पढ़ाई अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन बच्चों का जन्म, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी मूलांक के अनुसार वो खास उपाय बता रहे हैं जिसे करने से आपका बच्चा भी बनेगा होशियार और होनहार। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 5 वाले बच्चों की। जिन बच्चों का मूलांक 5 है उन्हें स्टडी रूम की किस दिशा में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी कंसंट्रेशन पार बढ़ाने के लिए उन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, बताइए पंडित जी। देखिए जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने के 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 5 ही होता है। मूलांक 5 वाले बच्चे पढ़ाई में सफलता पाने के लिए हमेशा अपने स्टडी रूम की उत्तर दिशा में बैठ करके ही पढ़ाई करें। याददाश्त बढ़ाने के लिए गले में बुध यंत्र धारण करें। हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप किया करें। निश्चित रूप से बौद्धिक विकास होगा, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, भविष्य उज्जवल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है, जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। भाइयों की उन्नति मिलने से भी आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आप पूजा करें, दुर्गा के 108 नामों का जप करें और सफेद रंग का एक रुमाल आज अपने पास आप
जरूर रखें। और आज अगर घर से बाहर आपको कहीं जाना है तो अपने माँ से आशीर्वाद लेकर के ही घर से प्रस्थान करें, तो आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, अब वो जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो इनके भी स्वास्थ्य में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है और भाग्य भी आज आपका बुलंद रहेगा। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको बड़ी लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का यह तंत्रोक्त मंत्र जप कर लीजिए। बैल को रोटी और गुड़ खिलाइए। मंगल स्त्रोत का, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 1 बार या 7 बार पाठ कर लीजिए। इससे आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दिल्ली से एक कॉलर अंकित जुड़ चुके हैं, पंडित जी से बातचीत करना चाहते हैं। पूछिए अंकित, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। सर मेरे 2 सवाल है जी। एक तो मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/12/1995। जी 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 सर, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने दिया था तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ नहीं था। इस बार कुछ होगा क्या? जी। बाकी पंचम भाव का कहाँ से जॉब वॉब लगने का? पंचम भाव का स्वामी बेटा तुम्हारे सूर्य है और लग्नेश तुम्हारा मंगल है। मंगल और सूर्य की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। किसी बढ़िया सरकारी कॉलेज में अभी भी एडमिशन की स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और अच्छे इंस्टीट्यूट में आपके दाखिला का संयोग बन रहा है। लेकिन आपको सरकारी कॉलेज नहीं चूज करना चाहिए, बल्कि आपको जो उत्तम से उत्तम एजुकेशन संस्था मिल रही है वहां इस बार एडमिशन ले लेना चाहिए। किस दिशा में पढ़ाई करने से, स्टडी टेबल पर क्या रखने से बढ़ेगा आपका कंसंट्रेशन और हमेशा आएंगे अव्वल। अपनी जन्म तारीख से जानिए पढ़ाई में सफलता के उपाय। देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। जी हाँ, अब आपका बच्चा भी मन लगाकर पढ़ाई करेगा और होशियार बनेगा, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी मूलांक के अनुसार कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की खास और अचूक उपाय बता रहे हैं। मूलांक 6 और 7 वाले बच्चों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज कौन से उपाय करें जिनसे उनका आज का दिन सफल बन सके। बताइए पंडित जी। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को, भाई आज आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को ऊनी कपड़ा दान करिए और सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। ये आपके दिन को अच्छा बनाएगा। इसी तरह से जो वृषभ राशि के जातक हैं, इन्हें भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार तो जप जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक गणेश चालीसा का पाठ कर लें, भगवान गणेश का ध्यान कर लें और किसी धर्म स्थान में जाकर के श्रद्धा पूर्वक इत्र दान करें। कर्क राशि के जातक गणेश चालीसा का पाठ कर लें, भगवान गणेश का ध्यान कर लें और किसी धर्म स्थान में जाकर के श्रद्धा पूर्वक इत्र दान करें। कर्क राशि के जो जातक हैं, इन्हें आज मोती धारण करना चाहिए और अपनी जेब में सफेद रंग का रुमाल पूरे दिन रखना चाहिए। इससे इनका भाग्योदय होगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप भी सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखिए और घर से बाहर निकलते समय अपनी माता जी से आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर जाइए। अब कन्या राशि के जातकों को इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि देखिए आपका ग्रह गोचर तो ठीक है, लेकिन मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। रोटी और गुड़ किसी बैल को खिलाइए तो आपका भाग्योदय और भी प्रबल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है या आपने भावनात्मक भाव में आकर के
किसी को पैसा दे दिया है और जिसके कारण आपकी जिंदगी नारकीय हो रही है, हर समय आपका जीवन तनाव में रहता है, तो आप पीपल के 7 पत्तों पर कुमकुम से श्रीम लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाइए सोमवार को, और गंगा जल चढ़ाते हुए ओम नमः शंभवाय नमः ये 7 बार बोलिए। ऐसा 7 सोमवार करिए, पैसा वापस मिलेगा और तनाव भी दूर होगा। तो पंडित जी, जिन बच्चों का मूलांक 6 है उनको स्टडी रूम में किस दिशा में बैठना है, स्टडी टेबल पर क्या कुछ रखना है जिनसे उनकी कंसंट्रेशन पावर में लगातार बढ़ोतरी हो? मूलांक 6, जिन बच्चों का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 वाले बच्चे पढ़ाई में सफलता पाने के लिए हर समय अपने अध्ययन कक्ष में, अपने स्टडी रूम में दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट दिशा में बैठ करके ही पढ़ाई करें। याददाश्त बढ़ाने के लिए अपनी किताबों में इमली के पत्ते जरूर रखें। इससे निश्चित रूप से शैक्षणिक स्तर सुधरेगा, याददाश्त तेज होगी और पढ़ाई में सफलता मिलेगी। तो चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा, उनका राशिफल क्या कुछ कहता है, अब वो जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है और आज आपका भाग्य भी बुलंद रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम केंग केतवे नमः का 108 बार जप कर लें और अलसी के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ऊनी कपड़ा दान करने से भी आपका सौभाग्य जागृत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर कृष्णा जुड़ चुके हैं जींद से। कृष्णा, अपना सवाल पूछिए, क्या कुछ आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं? नाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं पंडित जी। एक तो मेरे ना एक्सीडेंट हुआ है, 1 फरवरी को हुआ था, 1 साल हो गया जी। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, होंगी या ना होंगी? रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है पंडित जी। कितने साल की हो कृष्णा? मैं जी 58 साल की हूँ जी। जी, चलो कृष्णा, मैं बताना चाहूंगा कि आपका लग्न का स्वामी बुध है, जो मृत्यु भाव में प्रश्नकाल में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। सूर्य हड्डियों के रोग का कारक है। कहीं न कहीं से आपके बैकबोन की नीचे से 4थी और 5वीं गोली प्रभावित दिखाई दे रही है। ठीक तो आप हो जाएंगी, इसलिए कि लग्न में चंद्रमा की स्थिति है। दवा जिस भी डॉक्टर के परामर्श से आप कर रही हैं, सही दिशा में आपका उपचार हो रहा है, इस बात का संकेत मिल रहा है। लेकिन 10वें भाव में केतु की स्थिति है, ये आपके रोग को दीर्घ बनाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सन 2016 के जनवरी फरवरी से आप पूर्ण रूपेण ठीक हो पाएंगी। उसके पहले तक आपको प्रिकॉशन में रहना होगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए आपको एक मेरा सुझाव है कि आप मंगलवार के दिन 5 किलो गेहूं का आटा, 1 शहद की शीशी और 1 किलो गुड़ मंगलवार को किसी धर्म स्थान में दान करें, तो इससे आपके रोग में कमी आएगी। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, वो जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, संतान के सुख का योग भी बन रहा है। और अगर आप लेखन के कार्य से जुड़े हुए हैं, संपादकीय करते हैं, लिखते हैं, तो आज आपका विशेष रूप से सम्मान बढ़ने वाला है। आज आपको चाहिए कि मां सरस्वती की पूजा करिए और शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाइए। सफेद कपड़े धारण करने से भी आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात धनु राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं? आज धनु राशि के जातकों को थोड़ी सी थकान महसूस होगी। पैसों से जुड़े हुए किसी भी काम में तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपके छोटा भाई अगर आपका है
तो उसको शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो आज आप श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपके भाई का स्वास्थ्य ठीक रहे। पीले रंग का रुमाल अपने पास रखिए और केसर का तिलक लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी। शिप्रा गाजियाबाद से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शिप्रा, अपना सवाल पूछिए। क्या कुछ आप पंडित जी से पूछना चाहती हैं? हेलो जी जी, मैं मतलब शिप्रा की मम्मी बोल रही हूँ। मेरे बेटे के बारे में पूछना था। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मंजू है। जी मंजू, किसके बारे में जानना चाहती जी, हूँ? मेरे बेटे के बारे में जानना चाह रही हूँ। उसका नाम सात्विक है जी। और उसकी पैदाइश सन 1992 21 जून 5:57 पर हुई है। जी। वो इस समय IPCC का पेपर दे रहा है, मतलब CA कर रहा है, लेकिन जानना चाह रहे हैं कि बीच में उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी साल भर से, और वो आगे कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक ठाक चल लेगा वो? मंजू, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है और उसके विद्या भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति का खराष्टक योग इस बात का संकेत कर रहा है कि पिछले 16 महीने से इस बच्चे के पढ़ाई में भाग्य द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। कभी सेहत के कारण, कभी मानसिक एकाग्रता न होने के कारण, जिसके कारण ये अपने लक्ष्य से काफी दूर है। 2 जुलाई 2015 के बाद एक ऐसी स्थिति बनेगी जब ये पढ़ाई में भी सफल होगा और अपने जिंदगी के लक्ष्य को पाने में कामयाब होगा। तब तक ये डिप्रेस न होने पाए, उदास न होने पाए, इसके लिए इसको कहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य का यह जो तंत्रोक्त मंत्र है, इसका 108 बार रोज जप किया करें और नित्य सुबह कहीं घर से बाहर निकलने के पहले गुड़ खा करके, पानी पी करके तब घर से बाहर जाया करें। तो पंडित जी, अब मूलांक 7 वालों का भी इंतजार काफी लंबा हो गया। मूलांक 7 जिन बच्चों का है, उन्हें अपनी कंसंट्रेशन पार बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपाय करने हैं बताइए, और स्टडी टेबल पर क्या कुछ रखना चाहिए? ज्योत्सना, जिन बच्चों का जन्म 7 तारीख को या 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 ही होता है। मूलांक 7 के जो बच्चे हैं, इन्हें अपने पढ़ाई में सफलता पाने के लिए हर समय पश्चिम दिशा में बैठ करके पढ़ाई करना चाहिए। और मूलांक 7 वाले बच्चे याददाश्त को ठीक करने के लिए 7 दिनों तक पंछियों को मूंग की दाल डालें और अपने स्टडी टेबल पर एक कटोरी में समुद्री नमक रख करके पढ़ाई करें। फिटकिरी भी रख सकते हैं, समुद्री नमक भी रख सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा समुद्री नमक रखें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, पंजाब से पूजा एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पूजा, पूछिए अपना सवाल। क्या कुछ पूछना चाहती हैं पंडित जी से? क्या मेरी आवाज मिल पा रही है पूजा जी? अपना सवाल। हेलो जी जी, पंडित जी चरण स्पर्श। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर 1987 है। जी। हेलो। हाँ पूजा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जी पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि हम अपने पति और बच्ची के बारे में जानना चाहते हैं। जी देखो पूजा, आप अपने पति के बारे में जानना चाहती हैं तो आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति, जो इस समय अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्री होकर के 24 डिग्री पर विराजमान है, इसका संकेत ये है कि आपका पति स्वस्थ, प्रसन्न चित्त, धार्मिक और अच्छा व्यक्ति है। जहां तक आपने अपने संतान के बारे में प्रश्न किया है तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र मंगल के साथ चंद्रमा से पंचम स्थान में बैठा हुआ है। आपके बच्ची का भी भविष्य ठीक है, उसकी भी सेहत ठीक है, उसका भी जीवन ठीक रहेगा। इन दोनों के बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपको सोमवार का व्रत करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और अगर गाय का दूध मिले तो शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो बिना वक्त गवाए आइए जल्दी से पंडित जी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, आपके घर कभी किसी चीज की कमी ना हो या ये कह ले कि दरिद्रता का वास आपके यहाँ ना हो, इसके लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में लोहे का कोई सामान मत रखिएगा और बेडरूम में कभी जूठे बर्तन मत रखिएगा। हर कमरे में फिटकिरी का टुकड़ा रखने से आलस्य और दरिद्रता दूर होती है।
अगर इन 3 बातों को मान करके आप अपने जीवन में इनका प्रयोग करेंगे तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति और आपका पारिवारिक जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा। पंडित जी, मूलांक 8 वाले बच्चों के लिए स्टडी रूम में किस दिशा में बैठना है उन्हें, ताकि उनका कंसंट्रेशन पार बढ़े, और स्टडी टेबल पर क्या कुछ उन्हें रखना चाहिए, उपाय बताइए। ज्योत्सना, ये 8 का मूलांक जो है ये शनि का मूलांक है बेटा। मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 8 होता है। ऐसे लोग शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं। मूलांक 8 वाले बच्चे पढ़ाई में सफलता पाने के लिए हमेशा अपने स्टडी रूम की पश्चिम दिशा में ही बैठ करके पढ़ाई करें। याददाश्त को बढ़ाने के लिए हर रोज 1 पत्ता श्यामा तुलसी का जरूर खाएं और शनिवार को सरसों का तेल लोहे के कटोरे में रख करके अपना चेहरा देख करके दान करें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए, अब मकर राशि वालों का आज का राशिफल जान लेते हैं। उनकी आज सेहत कैसी रहेगी, उनका दिन कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान की तरक्की का भी योग बन रहा है और आज यात्रा करने से भी लाभ मिलेगा। किसी जरूरतमंद को चावल दान करें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। पिता की हर बात माने। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, उनकी सेहत कैसी रहेगी, आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, अब वो जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, चेहरे पर आभा मंडल दिखाई देगा। भाई बहनों के उन्नति का समय आ गया है और आज किसी महिला से सावधान रहने की जरूरत है, नुकसान भी हो सकता है। सफेद कपड़े पहनिए, किसी जरूरतमंद को दूध का दान करिए और माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मूलांक 9 के जिनका मूलांक 9 है बच्चों का, उनके बारे में बता दीजिए। देखिए, मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है। जिन बच्चों का जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 वाले बच्चे पढ़ाई में सफलता पाने के लिए हमेशा अपने पढ़ाई के कमरे में दक्षिण दिशा में बैठ करके पढ़ाई करें। याददाश्त बढ़ाने के लिए अपने पास हमेशा हरे रंग का एक रुमाल रखें और मंगलवार के दिन तो हनुमान चालीसा का पाठ मन लगा करके करें और हनुमान जी की उपासना करें तो मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब मीन राशि वालों का आज का राशिफल जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा। संतान का भाग्योदय भी होगा और विदेश से जुड़ा हुआ यदि कोई व्यवसाय है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करना चाहिए। गेहूं और गुड़ का मंदिर में दान करना चाहिए और हाँ, दुर्गा मंदिर में लाल फूल चढ़ाने से भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन भी बच्चों ने आज कालचक्र देखा है उनके लिए एक और जरूरी मैसेज है, वो ये कि सिर्फ उपाय करने से आप टॉपर नहीं बन सकते। ये उपाय सिर्फ आपको सही रास्ता दिखा सकता है। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका भी। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।